हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो एक प्योर ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है ये एक तरह से आप ये मानिए कि 8th क्लास, 9th क्लास एंड 10th क्लास जो प्योर ज्योमेट्री चलती है 8th, 9th एंड 10th, इन तीनों क्लासेस से रिलेटेड एक टॉपिक है और वो प्योरली ज्योमेट्री से रिलेटेड है। देखिए जरा, तो पहले मैं इसमें ये पॉलीगन क्या है और ये कॉन्ग्रुएंट क्या है इनको समझाऊंगा। और ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनको आप 7th क्लास में या 8th क्लास में भी आपने इनको सुना होगा। इनको पॉलीगन क्या, पॉलीगन के ये वर्ड आपने अक्सर सुनने में आया होगा, वहाँ पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, ये भी पढ़ा होगा। लेकिन आपका 9th और 10th क्लास में उसके आगे फिर ये आपका सिमिलर ज्योमेट्रिक फिगर्स इन 2D, ये आपका 9th और 10th में इसकी ज़्यादा चर्चा होती है। किसकी? सिमिलर ट्राइंगल्स की या सिमिलर ज्योमेट्रिक फिगर्स कह सकते हैं। पहले हम ज्योमेट्रिक फिगर्स की बात करेंगे, उसके बाद ट्राइंगल्स पर आएंगे। तो ये सारे वर्ड्स, और ये कॉन्ग्रुएंट भी सुनने में आ रहा होगा, लेकिन ये सिमिलर जनरली 9th-10th में ज़्यादा सुनने में रहता है और कॉन्ग्रुएंट भी रहता है 9th-10th क्लास में। ठीक है। और उसके बाद जब ये इनको मैं कुछ समझा दूंगा और उसके बेस पर ही फिर ये दो थ्योरम भी हैं जो मैंने यहाँ पर उनके स्टेटमेंट लिख रखे हैं। पहली थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये या तो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से ही आती है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन हुए थे, उनके नाम से है। और उन्होंने इस बात को प्रूफ किया था जो स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है पहला। और दूसरा थ्योरम और है। ये दोनों थ्योरम्स जो हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स पर डिपेंड हैं। तो पहले सिमिलर ट्राइंगल्स क्या हैं, पॉलीगन क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट क्या हैं, पहले मैं ज़रा इनके बारे में कुछ आपको फिर से रिपीट करा दूँ, एक आइडिया दे दूँ। वैसे ये पॉलीगन और ये आपने समझा होगा पहले भी, लेकिन और मैं इनको ज़रा अच्छी तरीके से आपको और एक्सप्लेन किए देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसको। तो ये एक नई प्लेलिस्ट चालू होगी आज से, और ये जो वीडियो है आज का, इसको हम न्यू प्लेलिस्ट, एक जनरल कॉन्सेप्ट करके प्लेलिस्ट है, उसमें इस टाइप के जो टॉपिक्स जो रहेंगे, कॉन्सेप्ट जो मेनली जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेंगे, उनको हम जनरल कॉन्सेप्ट जो रहते हैं वो कभी ज्योमेट्री का ले लिया, कभी आपका ट्रिग्नोमेट्री का ले लिया, कभी आपका एलजेब्रा से रिलेटेड ले लिया। तो इस टाइप्स के टॉपिक्स उसमें प्लेलिस्ट में मैं मेंशन करता रहा करूँगा। ठीक है। तो देखिए ये पॉलीगन्स क्या हैं। तो आज ये जो टॉपिक है वो प्योर ज्योमेट्री से रिलेटेड है, या उसको हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। और इन 2D, 2 डायमेंशनल फिगर्स रहेंगे ये। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं पॉलीगन किसे कहते हैं उसको सुनिए। तो पॉलीगन जो है, आप पॉलीगन की सिंपल डेफिनेशन ये है कि कोई भी ज्योमेट्रिकल 2 डायमेंशनल फिगर जो केवल और केवल लाइन सेगमेंट से एनक्लोज्ड हो, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। क्या बोला मैंने? कोई भी ज्योमेट्रिकल 2 डायमेंशनल फिगर जो केवल लाइन सेगमेंट से एनक्लोज्ड हो, या हम कह सकते हैं साइड से एनक्लोज्ड हो, उसको पॉलीगन कहा जाता है। जैसे मैंने कुछ फिगर बना रहा हूं मैं यहाँ, पॉलीगन। जैसे कि ये है आपका, ये बना दिया, ये ये
ये बना दिया, ये बना दिया। कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ आप ये देख रहे हो कि ये जो ज्योमेट्रिकल और वो क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर है और आपका 2D 2 डायमेंशनल फिगर है। तो ये एनक्लोज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका लाइन सेगमेंट्स। एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है। लाइन सेगमेंट से ये एनक्लोज्ड है, कंडीशन यहाँ लाइन सेगमेंट की है। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। ये कंडीशन है इसमें कि लाइन सेगमेंट का ही होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सपोज करो मैं ऐसा कर दूं कि ये बना दिया ये लाइन सेगमेंट, एक इधर से लाइन सेगमेंट से क्लोज हो गया, इधर से क्लोज हो गया और इधर से मैंने ऐसे कर दिया इसको, तो दिस इज नॉट पॉलीगन। क्यों? क्योंकि इधर से जो एनक्लोज है ये जो है ये क्या है आपका कर्व है। तो कर्व एंड लाइन सेगमेंट दोनों मिक्स नहीं चलेंगे, ओनली लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। तो क्लियर हो गया होगा। पॉलीगन क्या है? जो आपका लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड एक ज्योमेट्रिकल फिगर है उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो पहले तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब आया पॉलीगन के कुछ टाइप्स क्या क्या हैं, तो देखिए जरा, क्लियर हो गया होगा यहाँ पर ये। तो ये पॉलीगन मीन्स लाइन सेगमेंट से जो बना हुआ है। अब एक इधर भी समझ लो जरा, कर्व को भी मैं समझा देता हूँ। कर्व क्या है? जैसे कि सर्कल है, सर्कल एक आपका कर्व फॉर्म है जिसमें लाइन सेगमेंट नहीं रहते। ये है आपका, ये सर्कल है। क्या है आपका? सर्कल। सर्कल है। एक आपका जैसे ये है, ये सब कर्व फॉर्म है, ठीक है। तो इनको हम, ये सब कर्व हैं। एक कॉमन नेम इसका कर्व बोल सकते हैं या एक किसी पॉइंट का लोकस बोल सकते हैं। तो ये जो कर्व है ये आपका सर्कल है, ये जो कर्व है ये आपका पैराबोला है, ठीक है ना। तो यहाँ कहीं भी लाइन सेगमेंट नहीं है। तो इस टाइप से जो आपका, जो इस टाइप से जो लाइन मतलब इस टाइप से जो लाइन जो रहेगी उसको हम कर्व कहेंगे, और जो स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल उसको हम स्ट्रेट लाइन या सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे कर्व हैं। कर्व का एक ट्रेसिंग कर्व की ग्राफ वगैरह, जैसे कि आपका फिर से मैं इसको बता दूँ, ये सर्कल है इस टाइप का रहेगा। ये इसको ऐसे बना लो, जैसे ये सर्कल है आपका, ये सर्कल हो गया, और ये आपका ये एलिप्स हो गया। ये क्या हो गया आपका? एलिप्स। ये आगे की क्लासों में है इसलिए मैं ज़्यादा मेंशन नहीं करना चाह रहा इसको। ये सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, इस टाइप से ही रहते हैं, आप आगे देखेंगे इसको। ये आपका 11th-12th क्लास में इनका ज़्यादा यूज रहता है। अभी मैं आज जो मेरा जो मेनली फोकस है वो 9th 10th 8th 9th 10th ये क्लासेस हैं। तो ये कर्व का मैंने एक आइडिया दे दिया, कर्व ये है, और जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है वो पॉलीगन है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब पॉलीगन के कुछ टाइप्स हैं। तो एक जो टाइप बना है वो आपका इस तरीके से बनाया है उसको, टाइप को पॉलीगन का, कि जो इंटीरियर, ये जो है इंटीरियर एंगल है इसके, ये क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल पॉलीगन के। ये यहाँ इंटीरियर एंगल, ये सब इंटीरियर एंगल। क्लियर? ये भी सब इंटीरियर एंगल। अच्छा, अगर मैं किसी भी पॉलीगन में, ये सब इंटीरियर एंगल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं किसी भी पॉलीगन को लूँ, देखें ज़रा, और उसका मैं डायगोनल ड्रॉ करूं कहीं भी, ये डायगोनल ड्रॉ किया, ये डायगोनल ड्रॉ किया, तो डायगोनल जो है इस फिगर के अंदर ही लाई कर रहा है, इस क्लोज्ड फिगर के अंदर ही आ रहा है डायगोनल। तो जब अंदर इस टाइप से आ रहा है तो ऐसे पॉलीगन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं।
कन्वेक्स पॉलीगन मीन्स जितने भी हम डायगोनल ड्रॉ करें इसमें, देखो यहाँ जैसे मैं इसमें करूं, ये डायगोनल, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। आप देख रहे हैं कि डायगोनल जितने भी ड्रॉ किए वो क्या हैं, इस जो मेरा जो मार्कर जो घूम रहा है, ये पूरा जो एनक्लोज्ड फिगर है इसके अंदर ही है सारे ना आपका जो डायगोनल है। तो इस टाइप के जितने भी पॉलीगन हैं वो कन्वेक्स पॉलीगन कहलाते हैं। या एक डायगोनल से मैंने इस बात को समझा दिया, या मैं एक दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं कि ये जो इंटीरियर एंगल हैं, क्या ये जो इंटीरियर एंगल हैं, ये कोई भी एंगल, किसी भी एंगल को ले लो, वो सभी 180 से लेस होने चाहिए। ये कंडीशन, ये मैंने कोई एंगल थीटा ले लिया, ये थीटा एंगल मान लो ये थीटा है या ये थीटा है, ये कोई भी थीटा ले लिया, वो क्या होना चाहिए 180 डिग्री से वो एंगल कम होगा, तो इसी टाइप का फिगर बनेगा, उसमें डायगोनल्स अंदर ही आएंगे। क्लियर? डायगोनल अंदर आना ऐसे समझ लो, या हर एंगल 180 से कम होना ऐसे समझ लो। ये दोनों चीजें 180 से कम एंगल होंगे तभी डायगोनल अंदर आएंगे, या आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए। तो ऐसे पॉलीगन आपका कन्वेक्स पॉलीगन कहलाते हैं, पहली बात। दूसरा यह है कि जब एंगल जो है कभी कभी 180 से अधिक हो जाए, ये कंडीशन ऐसी हो जाए, एंगल इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से ग्रेटर हो जाए, 180 से जो इंटीरियर एंगल कभी कभी ग्रेटर हो जाए, तो पॉलीगन किस टाइप का होगा, वो ऐसा हो सकता है। कोई भी एक एंगल हो, एटलीस्ट वन एंगल, सारे एंगल से मतलब नहीं, कोई भी एक भी एंगल अगर उसमें, ठीक है, 180 से अगर ग्रेटर है, एटलीस्ट वन। जैसे कि ये है आपका, देखो ये एक तो इंटीरियर एंगल ये बन रहा है, एक इंटीरियर एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये भी बन रहा है, लेकिन ये वाला जो अगर आप एंगल देखेंगे तो ये आपका 180 से ग्रेटर है। तो मैं डायगोनल जरा ड्रॉ करूं यहां पर, देखना आप ऐसे भी देख लो, डायगोनल से ये डायगोनल अंदर है, एक ये भी डायगोनल अंदर है, लेकिन इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं तो यहां जो डायगोनल है वो आपका बाहर चला गया, इस फिगर से बाहर है, आउटसाइड में है, आउटसाइड में चला गया डायगोनल ये। तो ऐसे आपका पॉलीगन वो कॉनकेव कहलाते हैं। तो आप इसको एंगल से समझ लें या डायगोनल से समझ लें। यहाँ डायगोनल आउटसाइड में कोई भी एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल 180 से ग्रेटर है, तभी डायगोनल भी बाहर जाएगा, ऐसे समझ लीजिए आप इसको। डायगोनल बाहर जा रहा है या एंगल 180 से ग्रेटर है, दोनों ही चीज़ें होंगी एक साथ, दोनों ही होंगी। फिर जैसे ही 180 से ग्रेटर हुआ एंगल तो डायगोनल भी बाहर जाएगा। यहाँ क्या था, यहाँ 180 से कम था एंगल बी लेस देन 180, तो यहाँ डायगोनल भी सब अंदर ही थे। तो जब जैसे ही 180 से कम एंगल होगा तो डायगोनल सारे अंदर होंगे। तो ऐसे पॉलीगन को हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं और ऐसे पॉलीगन को हम कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। क्लियर? तो एक तो पॉलीगन का टाइप इस टाइप से है, ये टू टाइप्स ऐसे बने। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ टाइप्स हैं, उनको जरा देखें। और टाइप कैसे बने हैं, और टाइप बने हैं
कि किसी कोई भी पॉलीगन है उसकी सारी साइड इक्वल हैं, जैसे ये है, ये है, ये है और ये है, और मैंने सपोज करो ये है और ये है, ऐसा कुछ बना लिया। ये है, ऐसा हो गया कोई ए बी सी डी और ये ई, ऐसा कोई पॉलीगन बना दिया हमने। तो जब सारी साइड इक्वल हो, मीन्स ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल डी सी इज इक्वल डी ए बी सी डी सी और आपका डी सी और फिर आपका डी ई और आपका ई ए, ये सारी साइड इक्वल हों और उनके इंटीरियर एंगल भी इक्वल हों, तो ऐसे पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। क्या? रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। क्लियर? ऐसे पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। और जहां ये कंडीशन फॉलो नहीं करती कि सारी साइड इक्वल नहीं है, ऐसा एक साइड ये कुछ बड़ी हो गई, एक छोटी हो गई, ऐसे हो रहा है, ये बन गया मान लो ए बी सी डी ई, ऐसा हो गया। तो देखो ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, और एंगल भी इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं है, सारे आपस में एंगल भी इक्वल होने चाहिए। कंडीशन दोनों ही हैं, साइड इक्वल एंड एंगल इक्वल। एंगल ए इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल एंगल सी इज इक्वल एंगल डी इज इक्वल एंगल ई, ये सारे एंगल आपस में इक्वल हों और सारी साइड आपस में इक्वल हों, तब हम उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। और दूसरा, जब ऐसा कंडीशन ना हो, साइड इक्वल नहीं है तो एंगल भी इक्वल नहीं होंगे, तो उस समय पर हम उसको इरेगुलर कहते हैं। ये इरेगुलर पॉलीगन हो गए। क्या हो गए? इरेगुलर पॉलीगन। तो एक इस टाइप से साइड के अकॉर्डिंग साइड एंगल इक्वल हैं तो रेगुलर, साइड एंगल इक्वल नहीं है तो इरेगुलर। एक ये टाइप भी पॉलीगन का ही हो गया, ये भी एक पॉलीगन का ही टाइप हो गया। क्लियर? ये क्लियर हो रहा होगा। और इससे पहले क्या था? एंगल और डायगोनल के अकॉर्डिंग वो कन्वेक्स और कनकेव, वो टाइप, दो टाइप उस टाइप से बने थे, और ये दो टाइप ऐसे बने हैं इसी के, किसके? पॉलीगन के। तो पॉलीगन का टाइप जो है, एक तो इस पैटर्न पर बन गया कि रेगुलर एंड इनरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, और एक कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। क्लियर? अब एक और भी टाइप है, उसको भी समझ लें। वो क्या है? वो है कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन बेस्ड या अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। नंबर्स ऑफ साइड, साइड के नंबर्स के अकॉर्डिंग इनके टाइप्स और हैं अलग अलग। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी टाइप है वो बहुत ज़्यादा उसका यूज होता है। जैसे सबसे पहला टाइप्स ऑफ पॉलीगन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स।
साइड के नंबर, साइड उसके जो सेगमेंट से जो एनक्लोज्ड है उनकी संख्या क्या क्या है। मान लो किसी में 3 साइड हैं, किसी में 4 साइड हैं, किसी में 5 साइड हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि कोई भी पॉलीगन एनक्लोज्ड होने के लिए एटलीस्ट 3 साइड का होना ज़रूरी है, ये भी ध्यान रखना। कभी भी 1 साइड से कोई पॉलीगन नहीं बन सकता, 2 साइड से भी कोई पॉलीगन नहीं बन सकता, क्लोज्ड नहीं बन सकता। क्लोज्ड होना, ये कोई क्लोज्ड फिगर नहीं है। डेफिनेशन में क्या है, एनक्लोज्ड, क्लोज्ड होना चाहिए। तो तीसरी साइड की तो आवश्यकता है ही ना, 1 2 3, तो एटलीस्ट 3 साइड चाहिए किसी भी पॉलीगन को क्लोज्ड करने के लिए। तो इसीलिए जब सबसे पहला ही हमने ले लिया कि जब ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड होती हैं उसका नाम हमने ट्रायंगल रखा। सेकंड, ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड होती हैं उसका नाम क्वाड्रिलेटरल रखा। ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 साइड रहती हैं उसका नाम पेंटागन रखा। ऐसा पॉलीगन, इस टाइप से ही साइड बढ़ती चली गई। ऐसा पॉलीगन जिसमें आपका 6 साइड हैं उसका नाम हेक्सागन रखा। ऐसा पॉलीगन जिसमें 7 साइड हैं ऐसा, उसका नाम सेप्टागन भी बोल देते हैं उसको। ऐसा पॉलीगन जिसमें आपका 8 साइड हैं तो उसको ऑक्टागन बोला। ऐसा पॉलीगन, ऐसे चलता चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया आपका, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, सेप्टागन हो गया, ऑक्टागन हो गया 8 साइड जिसमें 8 साइड हैं। और आपका एक आगे फिर जिसमें 9 साइड हैं उसको नोनागन बोला। और जिसमें 10th साइड हैं उसको डेकागन। क्लियर। तो इसमें साइड का नंबर कितना है, 1 2 3, ये 3 साइड्स, ये आपका 4 साइड, ये आपका 5 साइड्स, ये आपका 6 साइड हैं, इसमें 7 साइड हैं। फिर आगे ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। ये आपका ऑक्टागन 8 साइड, आपका नैनागन, नैनोगन आपका ये ऑक्टागन हो गया। नैनोगन 9 साइड, ये आपका 10 साइड। तो एक ये टाइप भी है। जनरली 10 तक ही चलते हैं, उसके आगे कोई एक पर्टिकुलर नेम नहीं है उसका। फिर आप पॉलीगन 11 साइडेड पॉलीगन बोल सकते हैं उसको, 12 साइडेड पॉलीगन, ऐसे भी बोल सकते हैं उसको। क्लियर। तो ये इतने नाम आप इन्हीं को याद रख लो। तो जो पॉपुलर हैं, जो ज़्यादा आपका ज्योमेट्री में काम आता है, वो पहला ही है, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल एंड पेंटागन। अक्सर ये ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक, तो ये मैटर आपके समझ में आ गया होगा। ये टाइप है एक, ये लास्ट टाइप ऐसा भी था कि हम किसी भी उसको पॉलीगन को ऐसे भी अकॉर्डिंग टू साइड पॉलीगन को हम पॉलीगन के टाइप कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखें, कोई भी पॉलीगन है मान लो, ये भी ध्यान रखो, हमने ये मान लो ये बना लिया,
हमने मान लो ये बना लिया, ये क्या है, ये ट्राइंगल है, जो 3 साइडेड है वो पॉलीगन ट्राइंगल कहलाता है। अभी हमने बताया इसके जो तीनों जो एंगल हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। अब मान लो मुझे इसका सम, इंटरनल एंगल का सम इसका क्वाड्रिलेटरल का निकालना है। मुझे मान लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 पेंटागन हो गया। मुझे इसका सम निकालना है इंटरनल एंगल का। तो इसके दो तरीके हैं। पहला सिस्टम ये है कि इसमें साइड कितनी है, 4। एक फॉर्मूला है, इंटरनल एंगल का सम निकालना है। ये इंटरनल एंगल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का मुझे सम निकालना है। तो आप ऐसा करिए कि n माइनस का 2 और इंटू 180, ये फॉर्मूला है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स के सम के लिए देखें जरा। तो ये n यहाँ पर क्या है, n बी द नंबर ऑफ साइड्स, n नंबर ऑफ साइड मतलब साइड को रिप्रेजेंट करता है, कितने साइड हैं इसमें। तो देखो यहाँ साइड कितनी है, 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटरल है ना। रखिए यहाँ n की जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 2 आपका 4 माइनस 2 इंटू 180, कितना बचा, 2 इंटू 360, सॉरी 180 मीन्स आपका 360, ये आंसर हो गया। तो इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम, इंटरनल एंगल का सम कितना बना, 360। इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। n मीन्स कितनी साइड है, उसमें कितनी साइड है। तो जो साइड है उसमें से 2 माइनस कर दो और माइनस करके जो निकले उसमें 180 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। एक तो तरीका इस फॉर्मूले से है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें आप ट्राइंगल बना लीजिए। कितने ट्राइंगल बनना है, 2। इस एरिया को डिवाइड कर दो 2 ट्राइंगल्स में। तो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, इसका कितना है, 180 होता है एरिया। वो इसका इस ट्राइंगल का जो सम है, जो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180, और इसका कितना होगा, इसका भी 180 होगा। भाई ये भी एक ट्राइंगल है, इसके इंटरनल एंगल का सम 180, तो 180 180 फिर से 360। ऐसे ही यहाँ आप ट्राइंगल बना लो 1, और ये यहाँ कितने बने ट्राइंगल, 1 2 और 3 ट्राइंगल्स बन गए। तो मैं क्या करूँगा, एक ट्राइंगल का जो इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 में क्या करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो गया। दूसरा तरीका इसका, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं कि n माइनस 2 इंटू 180। n कितना है यहाँ, 5 माइनस 2 इंटू 180, ऐसे कर लो तो आपका 3 इंटू 180, आपका फिर भी वही आंसर आ रहा है। ऐसे तो इंटरनल एंगल को का सम निकालने के लिए आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। एक तरीका बता दिया मैंने, ठीक है। आगे अब आगे ये पॉलीगन का मैटर ख़त्म हो गया। अब मैं ज़रा जो 2 टॉपिक और हैं और उसके बाद फिर ये मैं थ्योरम्स लेता हूँ। सिमिलर क्या है, आपका कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ज्योमेट्रिक फिगर्स। क्या, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड, ऐसे लिख लेता हूँ, एंड सिमिलर फिगर्स। इनको ये क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको समझें आप।
कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, तो इनमें क्या अंतर है उसको समझा देता हूं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप एंड साइज both be equal, और यहां शेप इक्वल, शेप एंड साइज यहां ऐसा, या ये लिख दो आपका शेप एंड साइज इज नॉट इक्वल। ये एक अलग हो गया, शेप तो सेम रहेगा लेकिन साइज इज नॉट इक्वल। क्लियर? अब देखें जरा, जैसे मैंने आपका ये 2 गिलास ले लिए, और इसको थोड़ा साफ क्लियर बना लो, जैसे कि ये ऐसे बना लो इसको जरा। और मैं यहाँ बना देता हूँ जरा इन्हीं को, और एक ये कुछ बड़ा बना देता हूँ। देखिए जरा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उसको कहते हैं जहां शेप एंड साइज, शेप वर्ड का मतलब क्या है, एक जैसे दिखना। शेप मतलब एक जैसे दिखना, जैसे कि ट्विंस होते हैं, 2 बच्चे एक जैसी शक्ल के होते हैं तो हम उनको सेम शेप ऐसे भी बोल सकते हैं, आपका सिमेट्रिक फॉर्म, या आपका एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसा दिखना बिल्कुल, वो सेम शेप कहलाता है। और साइज का मतलब क्या होता है, छोटा बड़ा होना, कोई एक बड़ा है कोई छोटा है, या दोनों बराबर हैं, ऐसा भी हो सकता है। साइज किसी चीज का, साइज का मीनिंग क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट हैं उनका कंपैरिजन करना, छोटा है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, या दोनों इक्वल हैं, वो मेजरमेंट हम साइज वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए। और शेप मीन्स एक जैसा दिखना। तो देखिए, जब शेप एंड साइज दोनों ही हो इक्वल, शेप एंड साइज बोथ बी इक्वल, जैसे कि आपका देखिए यहां पर दोनों एक जैसे साइज के नजर आ रहे हैं कि नहीं, दोनों ग्लास एक जैसे साइज भी एक है यहां पर और शेप भी एक है। भाई एक जैसा शेप बना दिया है मैंने इसका, और दोनों जो है ना बड़े छोटे भी नहीं, बिल्कुल बराबर हैं। तो ऐसे फिगर्स जो है ना, ऐसा, ये अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो इस टाइप की जो आपका जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। या हम ये कहें कि जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा एक हाथ है, और इसी हाथ पर मैंने इसको रख दिया, ये देखिए बिल्कुल, तो इसने इसको पूरा ढक लिया, बिल्कुल पूरा इसका एरिया और इसका एरिया ये बिल्कुल सेम हो गए बिल्कुल।
तो इसका मतलब है दोनों का जब ही ढका जाएगा, एक हाथ दूसरे को जब ही ढकेगा जब उसका साइज एंड शेप दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। अब आया सिमिलर। सिमिलर का मतलब है कि शक्ल में तो दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, जैसे यहाँ दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, शेप आपका ये सेम शेप, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, सेम शेप बट साइज इज नॉट इक्वल, या साइज इज नॉट सेम, ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वल या सेम। ठीक है ना, साइज सेम नहीं है, सेम शेप सेम है, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, दोनों ही ग्लासेस हैं, लेकिन ये क्या है, ये स्मॉल है और ये आपका कुछ बड़ा है, ये बिग साइज है। ये स्मॉल साइज है। हम मार्केट में जाते हैं, कहते हैं ना भाई ये बड़ा वाला साइज दिखाना जरा, ये छोटा साइज दिखाना, तो ये एक तरह से स्मॉल साइज, ये बिग साइज। लेकिन तो इसका मीनिंग क्या है कि ये साइज डिफर है लेकिन शेप जो है वो सेम है। तो ऐसे फिगर्स आपका सिमिलर्स कहलाते हैं। और ऐसे फिगर्स जो शेप में भी एक जैसे हों, साइज में भी एक जैसे हों, वो आपका कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। सेम शेप एंड सेम साइज ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हैं ऐसे हों, जो जिनका सेम शेप हो और सेम साइज हो, वो आपका कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। और सेम शेप हो बट साइज बी नॉट इक्वल, नॉट बी सेम, सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा ये डिफरेंस। अब मैं जरा, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था ग्लास बना के, लेकिन और गिलास तो एक फिगर बना दिया, लेकिन अब हम यहाँ पॉलीगन पर ही आएंगे, इसी पर फिर से। तो पॉलीगन का एक वो टाइप लूंगा, ट्रायंगल। बात क्या है, ट्रायंगल की चल रही है अब। तो देखिए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में आपका, जैसे कि मैंने ये दो ट्रायंगल लिए, एक ये ट्रायंगल लिया और एक ये ट्रायंगल लिया, देखें जरा, तो दोनों का शेप भी सेम है, सेम शेप एंड साइज, यहाँ ये कह सकते हैं। तो ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं ये। क्लियर। और एक ऐसे बना दूं मैं, एक ये ट्रायंगल बना लिया और एक ये बना दिया, तो यहां सेम शेप बट नॉट सेम इन साइज। साइज में सेम नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, शक्ल में दिखने में दोनों एक जैसे हैं, मतलब इस मीनिंग दिखने में एक जैसे मीन्स शेप जो है एक है, और एक छोटा एक बड़ा है मीन्स साइज डिफर है। यहाँ दिखने में एक जैसे हैं, सेम शेप है, लेकिन साइज भी इक्वल है। ठीक है, ये कुछ है। अब जरा यहाँ एक बात और ध्यान रखें, चलो मैं उसको आगे बताता हूँ। अब जो है दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, उसको आपको याद रखना है। वो देखिए, सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल्स हम कब कह सकते हैं, कोई भी टू ट्रायंगल्स सिमिलर कब कहे जाते हैं। ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल ले लो, क्वाड्रिलेटरल या आपका पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी अपर पॉलीगन, ट्रायंगल को छोड़कर
क्वाड्रिलेटरल ले लो। तो देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल, 2 क्वाड्रिलेटरल ले लिए चाहे हमने, ये सिमिलर कब कहे जाएंगे, या 2 ट्रायंगल सिमिलर कब कहे जाएंगे, या पेंटागन 2 सिमिलर कब कहे जाएंगे, हेक्सागन कब कहे जाएंगे। देखिए उसके लिए कंडीशन A C P Q R, ये यहाँ नोट करें इस बात को, यहाँ भी ले लिया मैंने A B C D P Q R S, सपोज करो ये ले लिया। तो देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी के लिए एक आपको कंडीशन याद रखना है। अगर ये वो उस कंडीशन को, ये ज्योमेट्रिकल फिगर अगर उस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो सिमिलर हैं, और नहीं करते हैं तो नहीं है सिमिलर। क्या है कंडीशन कि देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल, इस फिगर का इस फिगर के साथ जो करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए। मींस एंगल A इज इक्वल एंगल P के, क्योंकि A के करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है P, B के करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है Q, ये एंगल इसके करेस्पॉन्डिंग है। तो A जो है P के इक्वल हो, B जो है Q के इक्वल हो, D जो है आपका S के इक्वल हो, और C आपका R के इक्वल हो। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो एंड करेस्पॉन्डिंग साइड, ये वाली साइड इसके करेस्पॉन्डिंग है, ये वाली साइड इसके करेस्पॉन्डिंग है, ये वाली साइड इसके करेस्पॉन्डिंग है। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो आपस में इक्वल हो, तब हम इन दोनों फिगर्स को सिमिलर कह सकते हैं। दोनों ही कंडीशन फॉलो होने चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो एंड करेस्पॉन्डिंग साइड से जो आपका जो रेशो, मीन्स मैं इसको ऐसे समझा देता हूं जैसे कि ए बी, करेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है कि ए बी अपॉन में पी क्यू, क्लियर, ये अपॉन में ये, फिर आपका बी सी इज इक्वल बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल ये साइड अपॉन में ये, फिर उसके बाद में डी सी अपॉन में एस आर इज इक्वल ए डी अपॉन में पी एस, ये कंडीशन। और एक ये वाली एंगल ए इज इक्वल एंगल पी कॉमा एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू, आपका एंगल सी इज इक्वल एंगल आर, और एंगल डी इज इक्वल एंगल आपका एस। देख लीजिए, एंगल ए इज इक्वल एंगल पी, बी इज इक्वल एंगल क्यू, और आपका फिर उसके बाद सी इज इक्वल एंगल आर, और डी इज इक्वल एंगल एस। करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल पहली कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन ये कि साइड भी प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं उसको, या सभी साइड का रेशो इक्वल हो और एंगल करेस्पॉन्डिंग हो इक्वल, तब हम उनको क्या बोल सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल के लिए भी यही कंडीशन है। कहने का मतलब है ये जो कंडीशन मैंने दोनों ही फॉलो हो, एक से नहीं काम चलेगा, ठीक, लेकिन ये कंडीशन ये दोनों कहां, दोनों ही एक साथ कब चलेंगी, जब ऐसा पॉलीगन जिसमें साइड ग्रेटर देन 3 हो। ग्रेटर देन 3 मीन्स इसकी साइड क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला, पेंटागन 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, 7 साइड, मतलब ग्रेटर देन 3 साइड्स के जितने भी पॉलीगन हैं उनके लिए सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए दोनों फिगर्स के लिए आपको ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तब हम उनको
सिमिलर कह सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक कर दिया और एक नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सिमिलर नहीं कहे जाएंगे। एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तभी हम उनको सिमिलर कह सकते हैं। दूसरा, ये सब क्या है? ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 क्या? 4 साइड वाला पॉलीगन, 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, हेक्सागन, पेंटागन, आपका ऑक्टागन, ये सब के लिए दोनों कंडीशन का फॉलो होना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक स्पेशल बात और है कि अगर ग्रेटर देन 3 न होकर के केवल 3 की बात हो रही हो, तो इन दोनों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशंस को अगर हम फॉलो कर दें, एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो दूसरी ऑटोमेटिक हो जाती है। ये क्वालिटी केवल और केवल ट्राइंगल्स के अंदर होती है कि ट्राइंगल्स में एंगल ए इज इक्वल एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू, और आपका एंगल सी इज इक्वल एंगल आर। पहला जैसे ये कंडीशन है। दूसरी क्या होती है? साइड वाला मामला है कि ए बी अपॉन में पी क्यू, आपका ए बी अपॉन में पी क्यू, ये करस्पॉन्डिंग साइड, इसके अपॉन ये, उसके बाद ये ले लो ए सी, ले लो ए सी अपॉन में पी आर ले लो, और बी सी अपॉन में क्यू आर ले लो। साइड को जब प्रोपोर्शनल या अपॉन में रखना है तो ऐसे रखना है, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो इसकी साइड हमने पहला ही ट्राइंगल लिया, हमने ये फर्स्ट ये ले लिया, सेकंड ये ले लिया, इसकी साइड को हम न्यूमरेटर में रखते जा रहे हैं रेशो में, तो इसकी सारी डिनोमिनेटर में करस्पॉन्डिंग साइड जाएंगी। ऐसा नहीं कभी ये न्यूमरेटर कर दिया, कभी ये डिनोमिनेटर कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। कभी ये न्यूमरेटर, कभी ये डिनोमिनेटर। देखिए जरा आप इसको चेक भी कर लें। देखो यहाँ इसकी ए बी मैंने ऊपर लिया यहाँ, फिर इसी की साइड ए सी भी जो है ये ऊपर ही है, फिर आपका ये पी क्यू, वो जो ये बी सी भी जो है आपका ये ऊपर ही है, सारी ऊपर न्यूमरेटर के अंदर है ये सारी, और इसकी साइड सभी करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर में है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी पूरी न्यूमरेटर में सारी साइड लो, तो इसकी सारी डिनोमिनेटर में लेनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लिखने का सिस्टम है। इसकी सारी साइड न्यूमरेटर में लेना है तो इसकी सारी साइड न्यूमरेटर में लेना है तो इसकी सब डिनोमिनेटर में जाएंगी, या इसकी न्यूमरेटर में लेना है तो इसकी डिनोमिनेटर में जाएंगे। ये सिस्टम एक जैसा पैटर्न। तो मेरा कहने का मतलब था कि 3 से ग्रेटर अगर कोई भी आपका वो है पॉलीगन 3 से ग्रेटर साइड रखता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, ये सब 3 से ग्रेटर हैं, 4 साइडेड हैं, 5 साइडेड हैं, तो इनके लिए दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना मस्ट है। पहला एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल, और ये, तो वो दोनों फिगर्स जो हैं सिमिलर कहे जाएंगे। लेकिन ट्राइंगल ग्रेटर देन 3 में नहीं आ रहा, यहाँ केवल 3, यहाँ कितनी साइड है? 3 वाला मामला है। तो इसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है ट्राइंगल में कि दो ट्राइंगल अगर हमें करस्पॉन्डिंग, क्या 2 ट्राइंगल हमको करस्पॉन्डिंग जो है दोनों ट्राइंगल्स हमको सिमिलर दिखाना है, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर दिखाना है, तो यहाँ इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये ट्राइंगल की खूबी है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो साइड ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इसको देखने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर ये करस्पॉन्डिंग ये साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कभी कभी एंगल इक्वल होते हैं लेकिन साइड जो है ये प्रोपोर्शनल नहीं होती, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, जैसे कि आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अगर आप देखेंगे तो नहीं होता। रेक्टेंगल में इंटीरियर एंगल्स, रेक्टेंगल अगर आप देखें, 2 रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ मैं, 2 रेक्टेंगल अगर मैं लूँ तो देखो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये सब 90 90 होते हैं। लेकिन साइड का जब मैं रखूँगा उनको करस्पॉन्डिंग तो वो वहाँ अंतर आ जाता है कभी कभी। ठीक है,
तो ये कुछ आपको ध्यान रखना होगा। तो ट्रायंगल में क्या खूबी है कि उसके एंगल्स अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं तो साइड ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, और साइड प्रोपोर्शनल है तो एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रायंगल्स में ही रहती है, तो दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं। क्लियर? ये है। अब देखिए जरा, अब ये मैं दो थ्योरम लेता हूँ तो ये क्लियर हो गया। पॉलीगन क्या है वो समझा दिया, कॉन्ग्रुएंट क्या है, सिमिलर क्या है, इनका कुछ आइडिया मैंने दे दिया आपको। अब मैं एक ये थ्योरम है, जैसे ये इसको इस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, और ये आपका इन ए राइट ट्रायंगल, इस पाइथागोरस नाम से भी आती है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको प्रूफ किया था। या ये इसका स्टेटमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम मीन्स पाइथागोरस तो इसलिए रख दिया कि पाइथागोरस ने इस बात को प्रूफ किया, तो पाइथागोरस के नाम से भी आता है। या ये पूरा स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ भी आएगा, क्या आएगा कि इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये क्या प्रूफ करना है, मीन्स जैसे कि कोई राइट ट्रायंगल है हमारा, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट जो होते हैं, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, क्या वो स्टेटमेंट उसको कहते हैं जो वो क्या कह रहा है, वो आपसे पूछ क्या रहा है, क्या प्रूफ करा रहा है। तो स्टेटमेंट एक ऐसा रहता है, कुछ आपका कुछ ऐसी लाइंस रहती हैं स्टेटमेंट के अंदर कि उसमें ही आपका गिवन भी दे रखा होता है। थ्योरम्स को जब हम प्रूफ करते हैं तो उसी में गिवन वाला पोर्शन भी होता है, और उसी में कुछ तो दे रखा होता है गिवन में, और कुछ आपका उसमें में वो पूछ लेगा कि ये कंस्ट्रक्शन गिवन में दे रखा होता है और उसी में प्रूफ का दे रखा होता है। तो स्टेटमेंट दोनों का एक तरह से मिक्स फॉर्म है कि वो क्या प्रूफ करा रहा है वो भी उसी स्टेटमेंट में दे रखा होगा, और इस प्रूफ करने के लिए क्या क्या हमें गिवन चाहिए वो भी उसमें दे रखा होगा। और एक जो अभी मैं बीच में बोल रहा था उसको कंस्ट्रक्शन गिवन में स्टेटमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा होता, वो हमको खुद करना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो स्टेटमेंट में दो चीज़ें होंगी, एक तो कुछ हमें गिवन में दे रखा होगा जिसकी हेल्प से हम उसको प्रूफ करेंगे, और एक प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है और क्या गिवन है, ये दो चीज़ें स्टेटमेंट से निकलती हैं। और फिर उसको आगे और उसको हमें प्रूफ में जो हेल्प करने के लिए जो यूज होता है वो आपका कंस्ट्रक्शन होता है। तो वो नहीं दे रखा होता, वो हमको अलग से करना होगा। ठीक है, देखिए जरा आप देखो, मैं अब इसमें बता रहा हूँ क्या गिवन में है, देखा आप पढ़ के ही बता सकते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल, इसका मतलब है एक राइट ट्रायंगल दे रखा है हमको। क्लियर हो गया? यहाँ से इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। कहने का मतलब है गिवन में हमें एक राइट ट्रायंगल दे रखा है, ये गिवन हो गया एक तरह से, ये क्या हो गया, गिवन हो गया। तो गिवन में कोई राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए बी सी मान लो, ए बी सी ये गिवन है, और टू प्रूव जैसे हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया ये आपका, ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल बना लिया, राइट एट बी मान लिया हमने इसको यहाँ। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये कह रहा है वो कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है।
ये बात प्रूफ करनी है। मीन्स जो हाइपोटेन्यूज है इस पर जो स्क्वायर बनेगा, ये कोई हमने स्क्वायर बना दिया इस पर, और जो ये है आपका ये साइड, इस पर जो स्क्वायर बनेगा, एडिट कर देता हूं इसको, ये वाला, इस पर ये जो स्क्वायर बनेगा, और एक आप इस साइड पर जो स्क्वायर बनेगा। कहने का मतलब है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो ये कह रहा है इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दें, इस साइड का हम स्क्वायर कर दें, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। अदर टू साइड कौन सी है आपका, AB का स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। मतलब हाइपोटेन्यूज पर जो स्क्वायर है वो आपका अदर टू साइड मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, उन दोनों के सम के इक्वल होता है, ये कहना चाह रहा है वो, ये प्रूफ करना है। क्लियर? या स्क्वायर है या हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर का मतलब है कि इस पर कोई भी स्क्वायर बना हो उसका एरिया, भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, इस बात को हम ये भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब इसका एरिया इक्वल होगा इसका एरिया प्लस इसका एरिया के, इस बात को हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर बना दिए ना हमने, यहाँ स्क्वायर बना दिया, यहाँ स्क्वायर बना दिया, यहाँ स्क्वायर बना दिया, तो इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एरिया है इस स्क्वायर का एरिया और इस स्क्वायर का एरिया, इन दोनों एरियाओं का सम इज इक्वल इस एरिया के होता है। ये किसने प्रूफ किया था, पाइथागोरस ने। तो देखिए जरा, तो मैं यहाँ अभी जो मैं सिमिलर ट्राइंगल्स की बात कर रहा था, सिमिलर ट्राइंगल्स वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा। देखें जरा क्या लगेगा, मैं यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा हूँ। मान लो ये हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है ना, डॉटेड कर लो इसको, और ये 90, यहाँ B से कोई ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये मान लो हमने D मान लिया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। जो करते हैं आपका कि ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ये काम किया। उसके बाद में आप प्रूफ में हमें देखो फिर से करना है यार, तो गिवन हमें ये दे रखा था, प्रूफ हमको ये करना था, ये कुछ कंस्ट्रक्शन किया। अब हम प्रूफ को कैसे करेंगे, ये जो टू प्रूफ जो इसको कैसे निकालेंगे वो हम फिर प्रूफ हेडिंग डालते हैं, वहाँ से इसको करेंगे। तो देखिए जरा, मैं क्या करूँगा अब कि देखिए एक बार जो है ये पूरा, और वो ये भी ये और बात है कि ये जो है सिमिलर आपका सॉरी ये एक राइट ट्राइंगल है, ये क्या है, ये ABC क्या है, आपका राइट ट्राइंगल है। तो देखिए जरा, अब सिमिलर वाली जो कंडीशन है उसको हम यहाँ करेंगे अप्लाई। तो देखिए इन ट्राइंगल, इसमें प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AB और D, देखिए ये पूरा ट्राइंगल लो एक बार, ये पूरा ट्राइंगल और ये छोटे वाला ट्राइंगल, इन दोनों को जरा देखें, ठीक है, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल और ये एक ABD, इन दोनों ट्राइंगल की जरा कंपेयर करना एंगल्स का। तो एंगल B बड़े ट्राइंगल में ABC में एंगल B इज इक्वल एंगल D इज इक्वल 90 है, क्लियर। और एंगल A इज इक्वल एंगल A, ये क्या एंगल A क्यों कॉमन है, ये दोनों कॉमन एंगल्स हो गए। भाई ये जो एंगल है वो छोटा जो ट्राइंगल है ABD, इसमें भी यही एंगल है और बड़े का भी यही एंगल है, दोनों ट्राइंगल में यही एंगल यूज हो रहा है, इसका मतलब बराबर हो गया। अब आप देखें जरा, तो देखो ये एंगल इक्वल हो गए, इसका ये एंगल पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये एंगल कॉमन है, तो थर्ड एंगल जो बचा हुआ है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा।
तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ए सिमिलरिटी, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल तो जो बचा है, जो वहां बचेगा वही दूसरे में एंगल में बचेगा, वही पोर्शन, वही जो वैल्यू है उसकी, थर्ड एंगल की जो पहले एंगल में जो वैल्यू बचेगी वही सेकंड वाले में बचेगी, तो थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है ए भी कह सकते हैं, ए सिमिलरिटी, लेकिन इससे हुआ है वो काम। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका मतलब है एंगल इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। तो ये ट्राइंगल का मैटर चल रहा है। तो करस्पॉन्डिंग, अभी मैंने ये बताई थी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड को हम ऑटोमेटिक वो प्रोपोर्शनल हो ही जाएंगी, साइड उसकी ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ये हमने बताई थी, ट्राइंगल के अंदर ये खूबी होती है कि जब एंगल, दो ट्राइंगल्स में एंगल, केवल एक ही चीज हमें, दोनों में से एक चीज हमें ट्राइंगल के लिए शो करनी, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गया। दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। साइड करस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशो इक्वल हो आ रहा है या वो प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, साइड प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए। किसी एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड कर दे ट्राइंगल तो दूसरी ऑटोमेटिक हो जाती है, मतलब एक से ही काम हो जाता है कि ट्राइंगल सिमिलर हो गया, दोनों ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बात, ये यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि जब ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब है ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो इसके सिमिलर हो गया, भाई यही तो हो गया दूसरी साइड। अब जब सिमिलर हो गया तो फिर अब दूसरी कंडीशन भी इसमें ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगी। हम साइड को, करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या रख सकते हैं? इक्वल रख सकते हैं। तो उनको रखने का तरीका ये रहता है, ये मैंने बताया था पहले भी कभी ट्राइंगल के अंदर, कि ये जो बड़ा, जब करस्पॉन्डिंग साइड को हम रखेंगे तो क्या ये जो 90 एंगल है तो 90 बड़े वाले एंगल में 90 के सामने वाली साइड क्या है? क्या हो जाएगा आपका? AC, इसके जस्ट सामने साइड। और इस छोटे वाले में 90 के सामने साइड क्या है? AB। ऐसे करस्पॉन्डिंग ये अपॉन में रेशो में रख दिया। अब दूसरा, ये एंगल हमने दिखाया था, इसके जस्ट सामने साइड बड़े वाले में BC। अब मैं बड़े की ऊपर न्यूमरेटर में रखता रहा हूं तो ये छोटे की डिनोमिनेटर में, और इसके सामने ये वाली BD। अब एक और एंगल बचा, एक एंगल ये बचा, ये वाला, ये बड़े वाले का, इसके सामने साइड क्या है? AB। और इसी तरीके से यहाँ इसमें ये बचा छोटे वाले में एंगल, तो इसके सामने साइड क्या है? AD। ये ऐसे निकल के आ गया, ठीक है, ये काम हुआ। इसी तरीके से सिमिलरली हम एक बार इस ट्राइंगल को लेंगे, ये आपका पहला पॉइंट आ गया। ऐसे ही हम एक बार इस ट्राइंगल को, जैसे अभी ये लिया है ना, पूरे इस ट्राइंगल के साथ कंपेयर, हमने बड़े वाले ट्राइंगल के साथ अभी हमने इस छोटे ट्राइंगल को कंपेयर किया, सिमिलर प्रूफ किया। इसी तरीके से सिमिलरली हम अब बड़े ट्राइंगल के साथ इस ट्राइंगल को देखेंगे। तो देखिए जरा, यहाँ ये साइड, ये एंगल इसका इस पूरे के बराबर है, जैसे ये कॉमन आ रहा था तो ऐसे यहाँ ये कॉमन आ रहा है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल आपका BDC, ABC और आपका DBC लिख दो, उसी टाइप से एंगल भी लिख दिया करो, DBC। 90B पे बनना है तो बीच में यहाँ लिया है ना आपका, ठीक है ना, नहीं सॉरी, आपका BD और C, हाँ यही आएगा, यहाँ पर D बीच में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जरा देखें तो यहाँ भी ये एंगल B इसका इज इक्वल एंगल D, भाई ये पूरा एंगल इसके D के बराबर आ रहा है, और एंगल C इज इक्वल एंगल C, कॉमन है, कॉमन है एंगल, ये इस छोटे ट्राइंगल में भी है, देखो ये एंगल, और यही एंगल जो है बड़े का लिए भी आ रहा है। तो फिर से वही आपका AA वाली कंडीशन, AA सिमिलरिटी से थर्ड एंगल जो है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा।
तो मैं यहाँ एक कंडीशन तो ये लिख दी, अब मैं यहाँ इसको यहाँ मिटा ही देता हूँ। तो थर्ड आपका ये वाला, तो इसमें हम क्या रख सकते हैं इसी तरीके से, ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर का ये साइन होता है, ये सिमिलर का ट्राइंगल का साइन ऐसे लगाते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ऐसे ही हम पहले वाला जो अभी मैंने यहाँ इरेज कर दिया, वहाँ भी सिमिलर का ये साइन आप लगा देना, ठीक है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो साइड को फिर से यहाँ प्रोपोर्शनल बी सी, इसकी बड़े वाले की बी सी, या ऐसे पहले ले लो, इसी को ले लो, बड़े का, बड़े का आपका ये एंगल इसके सामने ए सी और अपॉन में बी सी। भाई इसमें बड़े में 90 के सामने साइड कौन सी है, ए सी। एंगल के जस्ट सामने साइड जो रहती हैं, इक्वल एंगल्स के सामने करस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल है उनके जस्ट सामने जो साइड होती है उन्हीं को करस्पॉन्डिंग रख देते हैं। तो ए सी, भाई ये बड़ा ट्राइंगल देखें, बड़े में 90 के सामने कौन सी साइड थी, ए सी। ऐसे छोटे में 90 के सामने क्या है, बी सी, ये रख दिया बी सी। फिर से अब ये बड़े वाले में सी के सामने साइड कौन सी है, ये वाली ए बी, और छोटे वाले में ये वाली साइड है बी डी। एक और बचा, एक और क्या बचा, ये वाला बचा, ये इसके सामने साइड बी सी अपॉन में, और इसमें यहाँ पर ये डी सी, इसका डी सी, ये सेकंड हो गया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए इस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट से देखो ये रेशो बराबर इसके है, तो मैं अगर इसमें से इन दोनों को ले लूं, क्योंकि यहाँ मुझे ए बी एक जैसा नज़र आ रहा है, और मैं इसको भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ देखिए ए बी है या बी सी है, या ए सी है या बी डी है, सब डिफर आ रहे हैं ये। तो मैंने ये इन दोनों को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर ए बी सेम आ रहा है, तो इससे कुछ हमारा काम बनेगा। तो मैं ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल ए बी अपॉन में ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इससे, तो फ्रॉम फर्स्ट लिया पहले, अभी हमने क्या लिया, फ्रॉम फर्स्ट ले लो, इसको फर्स्ट से कर रहा हूँ मैं। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल ए सी इंटू ए डी, ये रिजल्ट आ गया, ये आपका थर्ड मान लो इसको, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें देखें जरा, ये मैंने मिटा दिया, ये बी सी आएगा, बी सी और ये आपका ए डी, हाँ ये सेकंड। अब देखिए फ्रॉम सेकंड से यहाँ देखें तो यहाँ मैच कौन सा कर रहा है, ये और ये कर रहा है, देखो बी सी, तो इन दोनों को ले लो, तो ए सी अपॉन में बी सी इज इक्वल आपका बी सी अपॉन में डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। देखें जरा, ये आपका फोर्थ मान लीजिए। अब देखिए मैं इसको मिटाई देता हूँ, इसका काम हो गया यहाँ तक, अब इनका यूज होगा, और ये भी मिटाई देता हूँ। अब इन दोनों से जरा, इन दोनों को एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, ये थर्ड और फोर्थ को जरा ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी प्लस ए सी इंटू ए डी। तो देखिए ए सी कॉमन आ रहा है यहाँ से, देखें ए सी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा अंदर, डी सी प्लस ए डी। अब देखिए जरा, ये डी सी और प्लस ए डी, भाई ए डी प्लस डी सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, ए सी। तो ए सी तो ये है ही, और ये भी ए सी हो गया, क्या हो जाएगा आपका, ए सी का स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ होकर क्या बना,
ये ए सी का स्क्वायर, तो आपका ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। इस टाइप से ये क्वेश्चन है, तो इसको आप करना, समझ में आ गया होगा। अब एक बार और खुद करना इसको, तो ये इसी टाइप से हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हमने क्या करा था यहाँ पर, सिमिलर ट्रायंगल्स को सिमिलर करा, और सिमिलर ट्रायंगल्स का साइन भी ध्यान रखना है, वो आपको वो भी यूज करना बीच में। सिमिलर ट्रायंगल्स का साइन, जैसे कि मान लो ए बी सी, और मैंने ये किया था, तो क्या लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल आपका ये ए डी बी, ऐसे, ये सिमिलर का साइन है, ये वाला, ये ऐसे। कुछ नहीं है, हमें क्या करना, कंस्ट्रक्शन करके हमने एंगल्स इक्वल कर दिए थे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, मीन्स ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए। बस एक ही कंडीशन से काम हो जाता है यहाँ पर, ट्रायंगल के अंदर ये क्वालिटी है, ये मैंने बार बार बताया। एंगल से काम हो गया तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड को प्रोपोर्शनल रख सकते हैं। तो साइड को प्रोपोर्शनल एंगल, जो एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल है उनके जस्ट सामने साइड को अपोन में रख दिया, अपोन में रखने से काम हो गया। तो ये आपका ये प्रूफ था। अब ये वाला जो प्रूफ है, इसको आप खुद करना, इसमें भी यही सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज है। और नहीं तो मैं फिर से कभी किसी दिन कोई बात नहीं कुछ क्लियर होगा तो फिर से अपन इसको करा देंगे। आज के लिए काफ़ी हो गया है, वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको अभी यहीं ऑफ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इस जो सेकंड जो स्टेटमेंट है इसका, ये वाला, इसको आप खुद करना, इसी सिमिलर ट्रायंगल से, इसमें भी कंस्ट्रक्शन होगा। और मैं थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूँ, इसमें भी यही ऐसे ही बनेगा कि ये आपका द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या, टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर जो टू सिमिलर ट्रायंगल्स बना लेने हैं, ए बी और सी और पी और क्यू और ये आर, बस ये काम करना है। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। कहने का मतलब है कि ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनके स्क्वायर के। जैसे ए बी का स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ये साइड है आपका पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल, ये इक्वल, इसके आगे यहाँ लिखिए, यहीं लिख देता हूँ, ए सी का स्क्वायर अपॉन में इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड पी आर का स्क्वायर, फिर इक्वल ये बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, पहली बात तो ये। यहाँ कंस्ट्रक्शन ये कर लेना, यहाँ फिर से परपेंडिकुलर डाल देना और यहाँ फिर से परपेंडिकुलर डाल देना है, बस। और फिर आपका ये छोटा ट्रायंगल्स इस बड़े के साथ कंपेयर करके, ये आपको अब ये खुद दिमाग लगाना है, ठीक है ना। वही सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट वही लगना है, इसको आप फिर से खुद करने की कोशिश करना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा लेंदी हो गया है, सॉरी। तो उसके बाद आगे इसको कोशिश करना, आप खुद हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए
और लाइक करिए और बेल आइकन को बटन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।